अच्छा चलो, यहाँ जो जरूरी है रखा है। अब हम थोड़ी बात कंपोजिट फंक्शन की भी कर ले। कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप जानते हो, f इज a टू b, है ना, और इसका इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स इज b टू a। अब ये फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन का जो फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा दूं। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन क्या है, एफ ओ एफ इनवर्स, ये आपने सीखा ही है। अच्छा, इसको पहले तो ये भी एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन के बीच में एक कंपोजिशन होता है और ये नया एक फंक्शन बनता है। ये एक फंक्शन है, जो फंक्शन कोई भी लिखो, सबसे पहले उसका डोमेन एंड देन कोडोमेन आपको डिफाइन करना चाहिए। अब इसका डोमेन क्या लिखूं, तो एफ ओ एफ इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स है, इसका जो भी डोमेन है लिख दो, एफ इनवर्स का डोमेन लिख दिया। अच्छा, जैसे एफ इनवर्स का डोमेन लिखा तो ये एफ बेचारा बिगड़ जाएगा, बोलेगा क्यों, मेरा क्या कसूर है, मैं भी तो कंपोजिशन फंक्शंस में का एक पार्ट हूं, मेरा कुछ नहीं, इसका डोमेन ले लिया, कोई बात नहीं, चल इसका डोमेन ले लिया तो तेरा कोडोमेन लेते हैं। ओके, सो ये बी टू बी हो जाएगा, मतलब पहले का ये इसका डोमेन लिख दो और पीछे जो पहले है लिखा था उसका कोडोमेन लिख दिया। ये जो है बी टू बी वो ऐसे डिफाइन होता है फॉर ऑल, ये एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, उसका डोमेन जो है वो बी है, ये डोमेन वाला बी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होगा आई, ये ओवर बी, सेट बी पे आइडेंटिटी फंक्शन है तो आई बी एक्स, और आई बी एक्स आप भी ये भी जानते हो इज इक्वल टू एक्स, मतलब एफ ओ एफ इनवर्स एक्स हुआ तो ये एक्स हो जाएगा। पर यहां इसका डोमेन जो है ये वो एफ इनवर्स का डोमेन था वो हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने एफ इनवर्स ओ एफ लिख दिया तो क्या होता है, ये होगा, पहले एफ का डोमेन लिख दो, एफ का डोमेन हुआ ए, सो ए टू ये एफ इनवर्स का कोडोमेन ए टू ए, ये आइडेंटिटी फंक्शन ओवर ए हो जाएगा। मीन्स क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स ओ एफ x इज इक्वल टू आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, हो गया। ऐसे ही मैं इनवर्स फंक्शंस का भी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस का मैं कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, और वो कैसे होता है वो दिखा दूं। ऐसा देखो, cos ओ cos इनवर्स, ये एफ ओ एफ इनवर्स की तरह ये कंपोजिशन हो गया। ये फंक्शन कैसे होगा तो आप समझ गए होंगे, पहले कोस इनवर्स का लिखो, कोस इनवर्स का डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है 2, और यहाँ जो है फंक्शन उसका कोडोमेन वो भी सेम होगा। ये इनवर्स और फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन का जब कंपोजिशन करते हो तो डोमेन कोडोमेन वो सब सेम हो जाएंगे। ओके, और ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 cos ऑफ cos इनवर्स राइट एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ऑफ मतलब यहां ब्रैकेट कर दो, ये साथ में ले लो, cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मेरा आइडेंटिटी फंक्शन होगा कौन से, ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1 एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर ये 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 है तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, पर ये 1/2 1/3 ऐसा हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, सो 3 नहीं हो सकता, 1/2 है, मतलब जब मेरे पास ऐसा हो cos ऑफ cos इनवर्स 1/2, आप जानते ही हो इनवर्स फंक्शन के बाद नंबर ही होगा, इनवर्स फंक्शन के बाद सब नंबर प्लस हो या माइनस नंबर होंगे, देखो नंबर प्लस हो या माइनस लेकिन होंगे नंबर, और सामने जो मिलेगा वो एंगल मिलेगा, इज इक्वल टू ये दोनों ऐसे ही आइडेंटिटी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा,
और ये इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? जैसे कोस का किया वैसे ही साइन का भी कर सकते हो और कोस इनवर्स ओ कोस का भी कर सकते हो। कोस इनवर्स ओ कोस। अच्छा, कोस इनवर्स ओ कोस तो मतलब कोस का पहले डोमेन जो है वो लिख लो 0 to पाई। ओके, टू कोस इनवर्स का कोडोमेन वो भी 0 to पाई। सेम हो जाएगा, आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस सेम लिख दो। अब यहां चेंज हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब ये एंगल हो जाएगा x, या तो एंगल लिखो या थीटा लिखो, कुछ भी लिखना हो लिखो, उससे मुझे मतलब नहीं है। पर ये जो x लिखा है और कोस इनवर्स ओ कोस, ओके, सो क्या हो जाएगा, वो x ही हो जाएगा बस। पर ये आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, ओवर क्लोज इंटरवल 0 to पाई। मतलब ये x होगा वो 0 to पाई में होगा। ओके, सो जैसे ही एग्जांपल समझे कोस इनवर्स का, वैसे साइन इनवर्स का भी होगा, वैसे ही टेन कॉट सब इनवर्स फंक्शंस के होंगे कॉम्पोजिशंस। ये कॉम्पोजिशन आप सिंपली समझो तो कोस और कोस इनवर्स होगा, बीच में कुछ नहीं है, तो ये कंपोजिशन समझो, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा और इसका आंसर x हो जाएगा। ओके, अगर मैंने लिखा टेन इनवर्स के बाद नंबर ही होगा 1/2, तो क्या होगा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स कट 1/2। देसी भाषा में कट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ ये होगा आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये हुआ 2 तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आप एक बात नोट कर लो, मैंने यहाँ सब पॉजिटिव नंबर लिखे थे इनवर्स के बाद, कभी नेगेटिव नहीं लिखा। मतलब ये समझो कि मैं आपको फर्स्ट रूल दे देता हूँ कि कोई भी इनवर्स फंक्शन के बाद अगर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव तो आएगा क्योंकि ये इसका देखो डोमेन है -1 to +1 क्लोज इंटरवल, यहाँ भी माइनस, यहाँ आर में भी प्लस माइनस सब नंबर होते हैं, सब नंबर माइनस प्लस होंगे, लेकिन मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं है। मतलब नेगेटिव नंबर होगा तो मैं सबसे पहले उसको निकाल दूंगा और उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कैसे करते हैं तो उसकी फॉर्मूलाज में आपको समझाने वाला हूँ, इसी वजह से ये समझाया था। ये कॉम्पोजिट फंक्शन ये जो है दोनों कट होते हैं, जैसे वैसे ही अगर मैंने ये लिखा 10 इनवर्स फिर बाद में 10π/4 तो ये होगा 10 इनवर्स कट हो जाएगा और उसका आंसर +π/4 ऐसे हो सकता है ये, क्योंकि ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, कॉस इनवर्स टू कॉस, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लो, दिमाग में बिठाओ। मैंने ये पहली नोट दे दी है, फर्स्ट रूल दे दिया है कि मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। मतलब कोई भी इनवर्स फंक्शन के साथ अगर नेगेटिव नंबर है तो मैं क्या करूँगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसकी फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ, देता हूँ, ये निकाल दूँ पहले, बराबर। आगे अब मैं फॉर्मूलास आपको समझाने वाला हूँ, उसके पहले जरा हम अपने यूनिट सर्कल देख ले। ये सर्कल जो है आप जानते ही हो सब पॉइंट्स, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0, ये b 0,1, a प्राइम होगा -1,0 और b प्राइम जो है मेरा वो होगा 0,-1, राइट। अब देखो ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ओरिजिन भी हो गया, सब हो गया है। आप जानते हो यहाँ जो 0 डिग्री है यहाँ से शुरू करते हैं घूमना, ये π/2 हो गया। π/2 पे कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 पे कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 1 है और यहाँ होगा पाई, ये एंगल ए प्राइम पे, यहाँ इसकी वैल्यू होगी -1। अब मेरा लिमिटेड डोमेन जो है वो यही तो है 0 to पाई, और यहाँ जो नंबर हो गए कोसाइन फंक्शन के वो नेगेटिव होंगे। कोस कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ कोसाइन फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। ओके, आप जानते ही हो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कोस मीन्स कॉस नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल कैसे होगा, ये पाई, फिर यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो पाई, ये क्वाड्रेंट में आओ
तो पाई जितना भी यहाँ से घूमो वो थीटा होगा वो माइनस कर दो, हो गया। अच्छा, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं तो माइनस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो प्लस, यहाँ जीरो से ऐसे घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो जीरो प्लस थीटा हो जाएगा, जितना भी घूमो प्लस कर दो। यहाँ क्या होगा, ये जीरो है, यहाँ से घड़ी की सुई इस तरफ ही जाएगी, मतलब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब जितना भी एंगल घूमो वो माइनस कर दो। ऑल राइट, अब ये कोसाइन फंक्शन की तो बात कर ली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ 0 to पाई है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब साइन का देखो, ये -π/2 to 0, यहाँ नेगेटिव साइन है, और कोसाइन साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ तो सब पॉजिटिव है, कोसाइन मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, सब पॉजिटिव। ओके, यहाँ साइन कैसा है, नेगेटिव है। अब मैं जो फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ वो यहाँ नेगेटिव नंबर इनवर्स फंक्शन का होगा, यहाँ कोसाइन का इनवर्स फंक्शन होगा तो नेगेटिव। मैंने दो ही फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए कहा है। देखो, स्टेप नंबर 1 मेरा हो गया, क्या, मुझे कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं चाहिए, ऑल नंबर्स आई वांट पॉजिटिव, मीन्स ये मेरी नोट हो जाएगी, नंबर मस्ट लिखा है, कंपल्सरी मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, ये नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव ही होने चाहिए। अच्छा, तो अगर नेगेटिव है तो क्या करूं, चलो कोस इनवर्स -x, मतलब ये नंबर नेगेटिव है, x पॉजिटिव नंबर है और -x नेगेटिव हो जाएगा। कोस इनवर्स -x, कोस की नेगेटिव वैल्यू, कोस है 0 to पाई में लिमिटेड डोमेन, ये कोस इनवर्स, उसका डोमेन जो है वो आप जानते हैं क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर ये नेगेटिव हुआ -1 to 0 तो -1 to 0 यहाँ पे है -1 to 0। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी फॉर्मूला ये बन गई, देखो पाई माइनस में एंगल लिखूंगा, ये पूरा एक एंगल ही है, कोस इनवर्स x इज एंगल, सो ये एंगल में कैसे लिखूंगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब जैसे कोस इनवर्स की फॉर्मूला दे दी तो आपको मैंने बताया था पहले ही, सेक इनवर्स की सेम होगी, सेक और कॉट इनवर्स इसकी पलटन में है, ये इसकी टीम है, तो सेम फॉर्मूला आपने ये याद रख ली, बाकी सब आपको मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो मैं पाई माइनस करके लिख दूंगा। अब साइन इनवर्स की फॉर्मूलास देखो वो कैसे होता है, साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स, साइन की नेगेटिव वैल्यू यहाँ -π/2 to 0 में, 0 to π/2 में तो साइन पॉजिटिव है, तो ये -π/2 to +π/2 यहाँ लिखेंगे 0 माइनस जो भी एंगल होगा वो, तो 0 माइनस एंगल क्या होगा मेरा, साइन इनवर्स x, ये एंगल है, मैंने पहले ही समझाया, साइन इनवर्स फंक्शन है, ये कोई रियल नंबर है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, और ये कंबाइन जो होता है वो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ओके, तो ये 0 माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा ही लिखते हैं, 0 माइनस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 0 को लिखो न लिखो बस निकल गया। आप बाकी फॉर्मूला आपको मिल गई। एक याद रखो, इस एक को याद रखो, बाकी तीन हो गई, ये एक को याद रखो, बाकी तीन आपकी हो जाएगी। ओके, दो बाकी हो, मतलब तीनों तीन तैयार। कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x, और वैसे ही tan इनवर्स -x तो मैं लिखूंगा -tan इनवर्स x। मतलब अब जो नंबर्स होंगे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के साथ वो मेरे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, मतलब नेगेटिविटी खत्म, नेगेटिविटी यहाँ थी कोस की, साइन की यहाँ थी, इसको निकाल दिया, सब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जो एंगल्स होंगे ये एंगल, सब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैं लिखूंगा कोस इनवर्स x, तो वो आपको समझना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। आफ्टर अप्लाइंग द स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कब अप्लाई करेंगे,
जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर देखा तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मेरे पास है कोस इनवर्स -1/2, जैसे ही माइनस नंबर देखा मैं तुरंत कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सीधा इसको स्टेप नंबर 1 अप्लाई कर दूंगा। अगर माइनस नहीं है तो मुझे स्टेप नंबर 1 अप्लाई नहीं करना, आगे निकल जाऊंगा। यहां तुरंत ही मैं लिखूंगा कोस इनवर्स, कोस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस उसका फॉर्मूला हो गया। सो पाई माइनस कोस इनवर्स, ये -1/2 था, वो 1/2 लिख देंगे। अच्छा, अब तो मैंने आपको पहले कंपोजिट फंक्शन भी समझा दिया है। कोस इनवर्स है तो यहां मुझे कोस की वैल्यूज लिखनी है, ये स्पेशल वैल्यू है 1/2, 1/√2, √3/2, है ना। तो कोस इनवर्स है तो कोस लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन लिखूंगा, सेक इनवर्स सेक, जो भी है वो लिखना है। अब कोस कौन सा एंगल लिखूं, तो कोस आप जानते हो कोस π/3 इज 1/2, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये π/3 है वो 0 to π के बीच में है। हाँ है, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा π - π/3 और ये होगा 2π/3 इज द आंसर। अच्छा, ऐसा ही अगर मैंने tan इनवर्स के लिए लिखा, tan इनवर्स -√3, सपोज स्पेशल वैल्यू अभी लिख रहा हूं, tan इनवर्स -√3, तुरंत आपको क्या करना है, tan इनवर्स माइनस की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो tan इनवर्स √3, अब ये √3 है तो tan इनवर्स है तो tan की वैल्यू लिखो। तो क्या करेंगे, माइनस tan इनवर्स tan π/3 इज √3। अब आप बोलोगे सर π/3 के एग्जाम्पल लेते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो आया दिमाग में लिख दिया है। अब ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये π/3 जो है वो -π/2 to +π/2 के क्लोज ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2 में है। सो ये कंपोजिट फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, तो माइनस, ये माइनस है इसलिए, और इसका आंसर सिर्फ π/3 होगा। सो -π/3 आपका आंसर हो जाएगा। हो गई ये स्टेप नंबर 1 और उसकी एप्लीकेशन मैंने समझा दी है। अब आगे दूसरी फॉर्मूला समझाता हूँ, दूसरा सेट। ओके।